क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, सब कोई आप लोग हेडिंग दे दीजिए चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है कोशिका। क्या नाम है? इंग्लिश में बोलते हैं उसको सेल। क्या बोलते हैं? वो वाला सेल नहीं जो हटिया हटिया में बोलता है ना, क्या बोलता है? सेल सेल सेल। ठीक है, बोलता है ना, वो वाला सेल नहीं है। ये सेल मतलब हो गया हम लोग का जो बॉडी बना है, हम लोग का जो बॉडी बना है, ये बॉडी देखा शरीर, ये क्या बना है? छोटे छोटे कोशिका से मिलकर बना है। किससे बना है बोलो? छोटे छोटे कोशिका से मिलकर बना है। धरती में ये सब चीजें कुछ जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है जिसमें कि जान नहीं है, वो चीज किससे मिलकर बनती है? परमाणु से बनती है ना। बोले थे आप लोग को, क्या बोले थे? ये जितने भी चीजें बनती है किससे बनती है? एटम से मिलकर बनती है। कौन सारी चीजें रे? निर्जीव वस्तु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग। तो ये सब चीजें किससे बनती है? परमाणु से। इंग्लिश में बोलते हैं एटम से। जैसे कि ये सब जितने भी है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, पोटेशियम, सोडियम, ये सब जो है ये सारे के सारे एटम है ना। और यही सब एटम से मिलकर क्या बनती है? हमारा कोई भी नॉन लिविंग थिंग। जैसे ये हो गया, ये हो गया, जिसको जब हम काट, ये मार्कर हमारा है ना, मार्कर, इसको काट देंगे। कितना पार्ट होगा? दो पार्ट। फिर से इसको काटेंगे, फिर दो पार्ट, फिर से इसको काटेंगे। तो छोटा से काटते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जिसको काट नहीं पाएंगे ना। तो उसी को लास्ट में जाके क्या बोलेंगे? परमाणु। क्या बोलेंगे उसको? संख्या नहीं, सिर्फ परमाणु। क्या बोलेंगे उसको? हिंदी इंग्लिश में नाम है उसका एटम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? देखो इंग्लिश में भी बोलना है, ठीक है। नाम क्या है इंग्लिश में? एटम। समझाया? उसी तरह वो तुम्हारा निर्जीव वस्तु के लिए आप देखिए सजीव वस्तु में। सजीव वस्तु में जैसे हम हो गए, आप लोग हो गए हैं, जितने भी जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, उस सब के सब एक छोटा चीज से, छोटे छोटे चीज से मिलकर बने होते हैं ना। उसी छोटा से छोटा इकाई को क्या बोलते हैं हम? कोशिका। क्या बोलते हैं उसको? कोशिका। समझ में आया ना? वही एक कोशिका रहता है, ऐसे करके हो गया। ये हमारा मान के चलिए कि आप एक कोशिका ये है, इस तरह से कोशिका है, दूसरा कोशिका फिर इसी से इस तरह के जुड़ा हुआ होता है। ये फिर ऐसे करके यहाँ से इसके साथ ये ऐसे करके जुड़ा होता है। इसी तरह से पूरा जुड़ जाड़ के क्या बनता है? हम लोग का पूरा बॉडी बन जाता है। क्या बन जाता है? इतना बड़ा शरीर बन जाता है ना। हैं? तो सोच लो कितना छोटा छोटा चीजें बनाते हैं। तो गॉड जो होती है, भगवान, देखो कितना सोच समझ के करता है। धरती को भेजता है, इंसान को क्या क्या चीजें बोल के, क्या चीज करके खुद होता है ना, उसको कुछ करने आते हैं हम लोग। क्या क्या बोलते हैं? अरे कोशिका बढ़ो, मेरा अंगुली बढ़ो, ऐसा होता है कुछ चीज? नहीं। अब वो खुद ऑटोमेटिक बढ़ते रहती है। जब पहले हम लोग छोटे थे अभी बड़ा हुआ। बड़ा हुआ कैसे होता है? हम लोग का एक कोशिका ही क्या होती है, ऐसे करके बीच में टूट जाती है। क्या होती है? ये टूट गया, फिर एक अलग कोशिका बड़ा बन गया, ये भी एक अलग कोशिका बन गया। इस तरह कर करके धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ते जाती है कोशिका, बढ़ते जाती है ना। और एक तरह इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते जाता है, क्या बन जाता है? पूरा शरीर। सुना ना? देखो कोशिका क्या है, अब याद किए थे आगे? प्रिंस याद किए थे आगे? नहीं याद किए थे? काहे? क्या नहीं पाए? और आप लोग रात में पढ़ते नहीं है क्या? देखते जाते डीजे जे बजता आप लोग का घर में? ऊपर पढ़ते, नीचे खाली हल्ले करते रहता है। क्या बना रहे थे कल होमवर्क? हैंडल दे दिए कोई? नाम क्या है चैप्टर का? कोशिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलेंगे? क्या होता है? सेल सेल सेल। वो सेल अलग है लेकिन बोलेंगे इसको भी सेल। ठीक है ना? वो सेल मतलब हो गया बेचना, ये सेल मतलब कोशिका, इस सेल मतलब कोशिका। ठीक है, तो लिखिए कोशिका किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखिए, क्या लिखिएगा? कोशिका किसे कहते हैं? लिख लिया आप लोग? कोशिका किसे कहते हैं? देखो लिखिए, आंसर लिखिए। किसी जीव या किसी जीव की, आंसर लिखिए, किसी जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक, सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कोशिका, हाँ जाओ, कोशिका
कहते हैं। लिख लिया आप लोग। किसी जीव के सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका। आप कौन क्लास में है? 6 नहीं अभी क्या पढ़िए अब तो यही अभी इंग्लिश थोड़ा बिल्डअप कर लीजिए। लिखिए जल्दी से अलग अलग घूम कर लिखिए तो को देख लेगा इधर आप लोग का। लिख लिए? हाँ। ध्यान से देखिए आपको बताया ना वही क्रियात्मक समझे मतलब क्या होता है? यहाँ पे डिफरेंशियल क्या पढ़िए पढ़िए तो सबको क्या है? किसी जीव की यहाँ पे छूट गया रे यहाँ पे की छूट गया है। किसी जीव की या फिर सजीव भी बोल सकते थे बोल सकते हैं ना बोल सकते हैं हम किसी सजीव भी बोल सकते हैं यहाँ पे सजीव। देखिए क्या से किसी सजीव की सबसे छोटी क्रियात्मक किसी सजीव मतलब इसमें जान है तो किसी सजीव की क्या सबसे छोटी छोटी मतलब समझे मतलब कि वही कि सबसे एकदम छोटी पार्ट बोले जैसे काटते जाएंगे कोशिका को लास्ट में कोशिका बचेगा ना एक कोशिका उसी बोलते हैं सबसे छोटी क्रियात्मक मतलब कि वो काम करते रहे क्या काम करते रहे। अब एक होती है सेल भी होती है ना दो तरह का सेल होती है ठीक है ना कितना तरह की सेल होती है एक होती है डेड सेल एक से कौन सेल होती है डेड सेल और एक होती है लाइव सेल मतलब मींस ये हुआ कि वो सेल अभी जिंदा है क्या है वो सेल जिंदा है जो सेल जिंदा होता है उसको कौन सेल बोलते हैं लाइव सेल और जो सेल मर गया उसको डेड सेल। अब जो डेड सेल में क्या होगा कि वो बढ़ेगा नहीं वो जितना रहेगा उतना रहेगा धीरे क्या वो खराब हो जाएगी। जैसे किसी को जब कोई बीमारी हो जाती है जैसे कि आप मान लें कि कैंसर हो गया या फिर कोई और भी भयानक बीमारी होती है ना जिसमें क्या होता है कोशिकाएं खराब हो जाती है या फिर आप कहीं पे गिर गए गिरने बाद सिर्फ आता है गिरने के बाद यहाँ पे क्या होता है ये कट जाती है ना अब कट जाती है तो उस जगह का वो क्या होती है धीरे धीरे खराब होती है ना अब फिर उसमें जब आप मेडिसिन लगाते हैं तो धीरे धीरे वो कोशिका फिर क्या होती है बढ़िया से ठीक ठाक होती है ना तो वही चीज है तो वो जैसे आप गिरे तो ऊपर का जितना भी पुराता है वो कैसे बन जाती है डेड सेल बन जाती है क्या बन जाती है वो क्रियात्मक इकाई नहीं है मतलब क्रिया काम नहीं करती है काम करती है क्या नहीं वो धीरे करके क्या हो जाएगी वो बाहर निकल जाएगी ना अब उसमें फिर से जब हम मलहम लगाएंगे तो वो कोशिका क्या करेगा अपने आप को रिकवर कर लेगा समझे ना इस पबजी बोलता है रिवाइव करना पबजी क्या बोलता है रिवाइव करना जस्ट उसी तरह हम लोग कोशिका में भी वही चीज होती है। ऐसे कोई स्लिप खाया जैसे उसमें मलहम मेडिसिन लगाया वो कोशिका क्या करती है उस मेडिसिन से उसको जल्दी जल्दी फटफट करके बढ़ते जाती है वो रिवाइव कर लेती है ना अपने आप को और ठीक कर लेती है। ये हो गया ना तो जो ऐसा कर लिया वो कोशिका कौन सी कोशिका लाइव कोशिका और कोशिका बोलेंगे उसको आज जो नहीं कर पाया उसको डेड सेल कौन सेल बोलेंगे मैंने मर गया सेल डेड हो गया मतलब मर गया सेल तो किसी सजीव की सबसे छोटी क्रियात्मक मतलब काम करने वाली एवं रचनात्मक मतलब उसकी एक रचना होना चाहिए ठीक है ना अब वो खुद उस रचना से अपना क्या करे दिखाना चाहिए कि हाँ आप ये कोशिका कैसी है नहीं है वो कैसे काम कर रहे हैं वो गया रचनात्मक ठीक है ना इकाई को क्या कहते हैं कोशिका कहते हैं समझ आया ना। इसी अब देखिए एक क्वेश्चन लिखिए तुम स्टार करके लिखिए जस्ट ये क्वेश्चन कभी कभार आता है लिखिए कोशिका की खोज रॉबर्ट क्या लिखिएगा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था ठीक है ना ये पढ़ लीजिए आप लोग। क्लियर है देखिए ये तो क्या उसमें इसी में और साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम क्या है एंटोन वॉन लीवेनहॉक ये है ना देखिए क्या नाम है खतरनाक इसका लीवेनहॉक एंटोन वॉन लीवेनहॉक एक उसका एक साइंटिस्ट और है ठीक है उसका नाम है एंटोन वॉन लीवेनहॉक बोलिए क्या नाम है रे एंटोन वॉन लिवेन है क्या है इंग्लिश से ठीक है इंग्लिश में नहीं है ना लिवेन हॉक ठीक है ना
ये जो साइंटिस्ट था ये एक साइंटिस्ट है, ठीक है ना। आपको कोशिका की खोज करने वाला वो कौन था? रॉबर्ट हुक था। कौन था? रॉबर्ट हुक। ये किसमें किया था? इसमें कॉर्क में किया था। किसमें किया था? ये कॉर्क में। और ये एंटोन वॉन लीवेनहाउस जो था ये जीवित कोशिका खोजने वाला पहला साइंटिस्ट था। कौन था ये? जीवित कोशिका। अगर कोई पूछेगा कि जीवित कोशिका को खोज करने वाला पहला साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो क्या बोलिएगा आप लोग? एंटोन वॉन लीवेनहाउस, ठीक है ना। तो इसमें इसका नाम क्या है? ये क्या कहता है? जीवित कोशिका की खोज की थी। क्या लिखेंगे इसमें? जीवित कोशिका की खोज की थी। ये लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट था। लिखिए लिखिए। लिखिए, लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन आप लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? क्या है क्वेश्चन? जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? ठीक है। देखो यही क्वेश्चन है आपका जो ऊपर था ना, कोशिका से क्या आप ये छोटे बोलिए डिफरेंशियल बोलिए एक बार, तो क्या कोशिका किसे कहते हैं? क्या बोलिएगा? किसी सजीव की वह सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं ना। ऐसे बोलेंगे, किसी सजीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका, ठीक है ना। अगला देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? मूलभूत इकाई मतलब क्या हुआ कि हमारे जो जीव है, जीवन मतलब जीवन समझ आया ना। हम लोग जो जीव है हमारी सबसे मूलभूत इकाई यानी कि वो छोटी से छोटी पार्ट किसे, जैसे कि हम लोग पूरा काम धंधा कर रहे हैं, बॉडी में ताकत मिलती है ना, तो किसे कहते हैं? किसको बोलते हैं हम लोग? कोशिका को बोलते हैं ना। इसी कोशिका से तो एक कोशिका काम करती है, सब कोशिका तो ले क्या करते हैं? पूरा बॉडी काम करती है ना, इसी को बोलते हैं। ध्यान से लिखिए, तो आंसर लिखिए, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? लिखिए कोशिका। ऐसा लिखिए, कोशिका एक प्रकार के कोशिका ऐसे लिखते हैं कोशिका बहुत प्रकार के पदार्थों का संगठित रूप है। क्या है? रूप है। कोशिका बहुत प्रकार के पदार्थों का संगठित रूप है जो स्वतः जो क्या लिख रहा है? स्वतः जनन करने की क्षमता रखती है। इसीलिए कोशिका को जीवन की एक मूलभूत इकाई कहते हैं। समझ आया ना आप लोगों को? लिख लीजिए ब्लॉक से। क्या हुआ? आप लोग कितने बजे तक क्लास चला था शाम में? 12:30 तक चला था। उसके बाद क्लास बंद कर दिए थे। 12:30 बजे क्लास बंद हो गया था। आप चाबी ले गए थे? आप लोग ऑनलाइन क्लास किए थे? हाँ, कौन कौन किए थे? नहीं, ऑनलाइन क्लास किए थे आप लोग? नहीं था। कौन किया था? वो ऑनलाइन क्लास हो गया? उससे पहले छोड़े थे दो को, ठीक है। वहाँ पे जो योगी था वहाँ पे आप टच कीजिएगा,
ऐसे करके तो पहुंच जाइए चैनल पे डायरेक्ट। वो एक दुएगो वीडियो है था आपका। तो देखो वीडियो ये है अभी। हाँ, तो वही दो देखते। पहले था बस सब डिलीट मार देता। सब डिलीट हो गया। तो आप पहले पहुंच चुके थे चैनल को? आप पहले पहुंच चुके थे चैनल हाँ, को? दूसरे दिन खोले थे हम। आप लोग अभी भेज देंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। काम मारा हुआ वीडियो। सर इसका नहीं भेजे सर। इसका तो और वायरल हो गया था। तो हो गया बेटा। अब देखिए कोशिका का भी होता है, इसमें देखिए कोशिका जो मिलकर बनी है ना, 3 चीज से मिलकर बनी होती है। कितना चीज से मिलकर बनी होती है बोलिए? 3 चीजों से। कौन कौन बताइए तो? क्या 3 चीज रे? देखिए ध्यान से। देखो कोशिका जो होती है ना हम लोग का कितने चीजों से मिलकर बनी होती है? 3 चीजों से। नाम क्या है इसका? कोशिका झिल्ली। ऐसे लिखिए यहां से। सेल लिखिए। सेल मतलब क्या होता है बोलिए? क्या होता है सेल मतलब? कोशिका। क्या कर रहा है? कोशिका मतलब क्या होती है? सेल। और सेल मतलब? कोशिका मतलब? सेल। सेल मतलब? कोशिका। ठीक है। देखिए कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। क्या है इसका नाम? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और एक होती है हमारा केंद्रक। एक क्या होती है? केंद्रक। तीनों को लिख लीजिए से। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेल मेम्ब्रेन। बोलिए सेल मेम्ब्रेन। और एक होती है आपका क्या नाम है देखिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन। MEMBRAN मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। देखिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी याद रखिएगा। देखिए बायोलॉजी में इंग्लिश ज्यादा ही होती है, ठीक है। बायोलॉजी से रिलेटेड क्लास भी इसमें क्या होगा ना, आपको इंग्लिश थोड़ा ज्यादा रखिएगा तो ज्यादा पकड़ रखिएगा उसमें, तो ज्यादा फायदा होगा, पढ़ने में भी अच्छा होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह तो कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और उसी तरह कोशिका द्रव्य को इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मा। क्या बोलेंगे इसको? साइटोप्लाज्मा। CYTO साइटोप्लाज्मा। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मा। और एक तो बचा केंद्रक। केंद्रक को शब्द में कहता है न्यूक्लियस रे। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? न्यूक्लियस। NUCLEUS न्यूक्लियस। ठीक है, लिख लीजिए बराबर से। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, लिखिए। अब लिखिए, इसमें पहला लिखिए तो सर कल को छुट्टी रहेगा। कल कौन दिन है? 1 तारीख। एकदम फुल छुट्टी रहेगी तीसरा में। लिख लिया आप लोग? क्या होता है? सेल, सेल मेम्ब्रेन, और एक बोलिए नाम बोलिए तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस। बोलिए साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस। बोलिए सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस। बोलिए सेल मेम्ब्रेन। बोलिए यहाँ से सब याद रखो। साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस। आप लोग याद कर लीजिएगा क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा। याद हो गया? याद देखिए हमको क्या क्या था? कोशिका के कितने भाग? साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस। याद हो गया? कोशिका के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस। हमको देखिए बताइए साइटोप्लाज्मा मींस क्या होता है?
साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। अब देखिए तीनों का खाली फटाफट काम दिखा बता देते हैं। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली होता है कि हम लोग का कोशिका जो होती है ना, उस कोशिका के बाहरी परत को हम बोलेंगे कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे उसे? मान के चलिए कि ये हमारा कोशिका है। क्या ये कोशिका किसी भी आकार की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि गोले होगी, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए हमारा क्या है? कोशिका है। इस कोशिका के ऊपर में जो एक प्लास्टिक का कवर दिख रहा है ना आप लोग को, ये प्लास्टिक के कवर को हम क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में नाम उसका क्या है? कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है इसका? सेल मेम्ब्रेन। तो ये ऊपर वाला भाग सेल मेम्ब्रेन हो गया ना। अब अंदर में हम इसमें लिक्विड डाले हुए हैं ना, ये लिक्विड डाले ना, मार्कर इंक डाले हुए हैं, वो इंक हमारा क्या हो गया? साइटोप्लाज्मा। वो इंक हमारा क्या हो गया? साइटोप्लाज्मा। और केंद्रक जहां पे एकदम इसका बीच होगा, बीच समझ रहे हो ना, एकदम इधर यहाँ से वहां से सीधा केंद्र में छोटा सा छेद टाइप का है, इसमें दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो ये जो दिख रहा है आप लोगों को ना, इस छेद में एकदम बीच में जो एकदम ना उधर जाना चाहिए ना इधर जाना चाहिए, लगभग बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। अप्रॉक्स अब तो सब कोशिका है, जीव जंतु है, तो आदमी कैसा रहना चाहिए? नॉर्मल हमरे प्लेट रहना चाहिए। अब तुम लोग के लिए अलग से है ना, किसी का नाक निकला हुआ, किसी का मुंह निकला हुआ है, मैं कहता अच्छा है, देखो तो है ना सब चीज। तो आदमी इस तरह रहना चाहिए, लेकिन तुम लोग उस तरह, कोशिका है किसी भी तरह हो गया, ठीक है ना, होता कि नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ पर भी देखिए, ये कोशिका झिल्ली होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेल मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस, तो समझ में आइए आ गया ना। बाहर वाली परत को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बाहर वाली परत को? ठीक है। अब उसके अंदर में जो लिक्विड रंग का पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं उसे? साइटोप्लाज्मा, ठीक है। अब उसके बीच में एक केंद्रक होती है, ठीक है ना। क्या होती है? एक केंद्रक। इस सबके बीच में क्या होती है? केंद्रक। और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसको? तीनों पार्ट समझ में आ गया ना। अच्छा, बोलेगा आपको कि कोशिका झिल्ली का क्या काम है? सबसे पहला काम क्या है? वो हमारे शरीर की आकार को देता है, या फिर कोशिका की आकार को कौन देता है? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन कौन देता है? कोशिका झिल्ली देती है उसका आकार। आकार समझे ना, कौन आकार में रहेगा? चतुर्भुज, त्रिभुज, ठीक है ना, या फिर वृत्त। तो ये काम कौन करती है? हमारा कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। समझ आया ना। अब दूसरा देखिए काम इसका क्या है। ये दूसरा काम क्या करता है? बाहरी हवा या फिर बाहरी टेम्परेचर हो गया, ज्यादा टेम्परेचर कभी हो गया, तो उन सब चीजों से या धूल कण से बचने का, बचाने का काम, अंदर की कोशिका को बचाने का काम कौन करती है? हमारा सेल मेम्ब्रेन। कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन। यही हमारा बचाने का भी काम करते हैं, आकार देने का, मतलब ऊपर से समझ लीजिए जैसे कवर, ठीक है ना। ऊपर से क्या हो गया? कवर। जब ब्रेड वेड मंगवाते हैं तो वहां पे क्या होता है? कवर कर देता है ना, ताकि क्या वो लंबा टाइम तक चलते रहे, ताकि वो क्या हो? लंबा टाइम तक चलते रहे, ताकि वो खराब जल्दी ना हो ना। वही चीज होती है हमारे कोशिका में, वो भी जल्दी से कुछ उसको नष्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ऊपर में उसका रक्षा कौन करती है? कोशिका झिल्ली। कौन करती है? इंग्लिश में नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। समझ आ गया ना ये बात? खत्म उसका। अब तीसरा काम ये समझ लीजिए कि उसका कोई और काम तो है नहीं ज्यादा, यही एगो आकार देना हो गया, रक्षा करना, समझ आ गया ना। ये दो काम हो गया इसका। और तीसरा काम क्या होता है? जब इसको जरूरत पड़ता है तब ये क्या करता है? नया कोशिका बना देता है। समझ आ रहा है ना। ये हो गया दूसरा। जैसे हम लोग का ये गाल दिख रहा है, आप लोग का हाथ दिख रहा है ना, ये देखिए ध्यान से। ये ऊपर वाला परत जो बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में नाम है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। हिंदी में नाम है, इंग्लिश में नाम है सेल मेम्ब्रेन। इसमें नाम है, इंग्लिश में क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली समझ आ गया। तो लिखिए कोशिका झिल्ली के कार्य। ऐसे क्वेश्चन लिखिए आप लोग पहले। लिखिए कि जीव की, मनुष्य लिखना है, क्या लिखना समझेगा हमको खुद। मनुष्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं तथा इसका कार्य बताइए। लिख लिया करके लिखिए तो से लिखेगा। सबसे बाहरी परत को ऐसे लिखेगा, सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं रे? कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? बोलिए क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। बाहरी परत को कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इंग्लिश भी याद कीजिएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसका कार्य क्या है रे?
पहला क्रम क्या लिखेंगे बताइए आप लोग? बाहरी वातावरण से रक्षा करना, क्या लिखेंगे ना? बाहरी वातावरण से रक्षा करना, ठीक है। दूसरा काम क्या लिखेंगे? यह कोशिका को एक निश्चित आकार देती है। आप लोगों को बताया ना, एक आकार देती है, उसको एक निश्चित क्या देती है? आकार देती है। ये पॉइंट लिख लिए। अब तीसरा पॉइंट लिखिए आप लोग, थर्ड पॉइंट, लास्ट एंड थर्ड पॉइंट। इसमें एक पॉइंट है, लिखिए कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। क्या करती है बाबू? अलग करती। समझ में आया ना? अलग मतलब क्या हुआ? ऊपर में ऐसा ही लगा देंगे। अब दो गेंद है, गेंद की समझ लीजिए, ठीक है। दो गेंद को अलग कैसे करेगा? उसका बाहर परत करेगा ना, ऐसे रहेंगे तो अब दोनों मिला देंगे, उसके अंदर लिक्विड रहेगा, तो लिक्विड क्या आएगा? मिल जाएगा ना, इसलिए उसको अलग होना चाहिए। तो अलग कैसे होगा? यही अलग करने का काम कौन करता है? हमारा सेल मेम्ब्रेन। कौन करता है अलग करने का काम? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। आप लोग क्लास यहीं पे ज्वाइन होती है। और कल आप लोग क्या कीजिएगा? अपना क्लास 8 का जब देखिए सर यही सबको बुलाइए सर, ऐसे ही ठीक रहेगा। हाँ, बहुत बजे आप आते नहीं है। रुक जाइए, क्या हल्ला कर रहे हैं? उसी टाइम देखा। आप लोग पेज नंबर लिखिए तो, क्लास 8 का पेज नंबर 5। क्लास 8 का पेज नंबर 5 में ऊपर में देखिएगा कोशिका का फिगर दिया होगा, फिगर FIGURE। उस फिगर में कल बना कर आइएगा, ठीक है। ठीक, ध्यान ऊपर फिगर, ऊपर वाला फिगर बनाना। और तुम लोग क्या बोल रहे हो बोलिए तो, लाइव रख के बुलाइए तो। यही सबको भी बैठ नहीं दीजिए सर। सामने दे दे। नाइन का सब भी पढ़ लेगा तो साथ। हां, नाइन का सब भी पढ़ लेगा साथ में। नाइन तो लाई रख ले, बुलाइए अपना। Around is the name of a person. Now is the name of a person. Place, things. Is the name of a particular person, animal, place or thing. आप अभी जाइएगा ना, मेरे घर जाइएगा फिर, और जाके वहाँ से तार ले आइएगा। वो घर में जाइएगा, बोलेगा सर का जाके बुक रखा हुआ होता है ना, वहीं पे तार धरा हुआ है, दीजिए। Around is the name of a person. बोले तो डिफरेंस बोले नाम करते रहे। हाँ, उसके नाम दिखाएंगे सर। वो करता है, याद नहीं कर पाता है। और याद लगाइएगा, आओ ईद करके आई की यही सब तापर को पता कौन सी है? बोले डिफरेंस बोले नाउन का। Noun का a noun is the name of a person or एनिमल। ठीक है, भाई प्रॉपर नाउन का बोले डिफरेंस तो a proper noun is the name of a person पार्टिकुलर पर्सन। भूल गए हैं क्या करते हैं? याद नहीं करते हैं रे। नहीं ला तो जाते बोले हम वगैरह आप लोग लिख लीजिए। आप लोग भी कल ना क्या कीजिएगा, सुनिए आप लोग। नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, CTIVE, कलेक्टिव नाउन 10 बार लिख कर आना है, ठीक है। कितना बार? 10 बार। दो टेबल कीजिएगा, सब के लिए हम लिख लीजिए, देख लीजिए, कॉपी लिखिए।
और एंटीबायोटिक सब लिख लीजिएगा। निकालिए रे, चल कैसा चल रहा था बाबू? 9th क्लास वाला कैसा चल रहा था आप लोग का? 10th क्लास का बुक है कि 9th क्लास का ये? 10th का पढ़ा देते कल फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट कर दिए थे ना? 10th का बुक नहीं है आप लोग के पास? किसी के पास नहीं है? 10th का बुक है? ये तो सब ना आप लोग जाइए लेके आइए, आप लोग आ जाइए लड़की लोग। कार्बन सर हाँ कल बंद है, 1 तारीख है। कॉपी सर्कल बनवा देना तो आप तो अगर हमारा सर बंद है तो हम ही हेड है तो फिर तो गोभी सर क्या बोला? देख देख के तो कुछ बोला कि नहीं बोला तुम लोग को? ना मैंने बोला तेरे आप कुछ नहीं कितना टाइम हुआ रे? वीडियो रिकॉर्डिंग इस तरह हो रहा है, तू क्या किया इस तरह?